चलिए तो आज हम देखते हैं सहसंयोजिक बंधन। ठीक है, कल क्या देखे थे? वैद्युत संयोजी बंधन। नहीं तो आज सहसंयोजी रासायनिक बंधन या सहसंयोजी बंधन, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो सहसंयोजी रासायनिक बंधन जो है, अच्छा वैद्युत संयोजी रासायनिक बंधन जो है हमने बताया था किसके किसके बीच होता है? धातु और अधातु के बीच। मफलर खोलो, उतना ठंडा नहीं है, डाकू की तरह लग रहा है। तो क्या हो रहा है? विद्युत संयोजी रासायनिक बंधन जो है धातु और अधातु के बीच होता है। ठीक है, ये चीज बताइए। अब एक चीज बताए थे, क्या धातु धातु अभिक्रिया करता है? हैं? धातुएं आपस में अभिक्रिया नहीं करती है, यानी धातु धातु कभी भी अभिक्रिया नहीं कर सकता है। अच्छा, अधातु अधातु करता है? करता है। अधातु अधातु ही तो सहसंयोजी यौगिक बनाएगा, नहीं बनेगा? इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन के साझा से जो बंधन बनता है उसे सहसंयोजी बंधन कहते हैं। सीधा बात याद रखना, साझा से जो बंधन बनता है। विद्युत संयोजी में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से धातु इलेक्ट्रॉन दे रहा था और धातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा था, तो इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा था? स्थानांतरण होता, एक स्थान से दूसरे के पास चल जा रहा था, नहीं चल जा रहा था। लेकिन अधातु या सहसंयोजी बंधन जो है इलेक्ट्रॉन के साझा से बनता है, यानी ये हो देगा और वो देगा। समझ गए ना? अगर दो आदमी है तो हम भी देंगे और वो भी हमको देगा। मान के चलिए कि मेरे पास साइकिल है, आपके पास भी साइकिल है साइकिल है। कभी मान चलिए मेरा साइकिल खराब हो गया तो आपका साइकिल हम ले लिए, अब फिर हमारा साइकिल खराब हो गया तो हम आपको हम अपना साइकिल दे दिए, नहीं किए? तो दोनों एक दूसरे का साइकिल क्या कर लिए? साझा कर लिए, नहीं कर लिए? तो उसी प्रकार से यह भी है, इलेक्ट्रॉन के साझा से जो बंधन बनता है उसको सहसंयोजी बंधन कहते हैं। याद रहेगा? ठीक। जैसे देखिए, क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना? क्लोरीन का 17। इस 17 को तोड़ दीजिए, फॉर्म बताया अभी तुरंत, 2, 8 और 7। इसमें टूटेगा? टूट जाएगा ना? टूटता किस पे है? 2, 8, 8, 18। इस पे टूटता है 2, 8, 8। इतना याद रखिए, 2, 8, 8 या टूटता है ना इस पे। तो देखिए, पहला में 2 रख दिए, दूसरा में कितना रख दिए? 8 रख दिया, तीसरा में 7 न बचा है। 8, 2, 10, 7, 17। अब बताइए ये कितना इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन लेगा, चाहिए कि नहीं? इसको 7 इलेक्ट्रॉन दे तो नहीं सकता है, एक इलेक्ट्रॉन लेगा तब तो ये अधातु हुआ ना, नहीं हुआ अधातु? बोलो ना जी, हुआ। तो अब बताइए 7 इलेक्ट्रॉन सजाएंगे ना इस पे, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन पीछे से, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 1 हो गया 7 इलेक्ट्रॉन। इस पे भी सजाइए, 2, 4, 6, यहाँ एगो 7, अंतिम में 7 है ना? अब बताइए, अब जरा आप ही लोग दिमाग लगाइए, यह क्लोरीन क्लोरीन कहेगा ना, अभी क्या है? तत्व है दोनों। यह क्लोरीन कहेगा ना, देखो भाई साहब, क्लोरीन दोनों आदमी मित्र हैं, एक ही खानदान का है, एक ही वंश का है। समझिए, आप बात को समझिए। मेरे पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। सुनिए, एक बार आप हमको दीजिए एगो इलेक्ट्रॉन। आप सुनिए, कह रहा है कि 7 मेरे पास भी है, 7 आपके पास भी है ना? नहीं आप हमको दे सकते हैं, नहीं हम आपको दे सकते हैं, दे सकते हैं। ऐसा कीजिए, एक बार हमको दे दीजिए, एक बार हम आपको दे देंगे ना। एक बार आप हमको दे दीजिए, एक बार हम आपको दे देंगे। तो यहाँ देखिए 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसका कैप्चर कर लेगा ना। देखिए तो अब 8 पुर गया, पूरा ना। अब कहेगा कि सुनो बड़का भैया, आप एक बार लिए हैं, एक बार अब हमको दीजिए, नहीं दीजिए। अब ई कहेगा कि है लो, आपका भी एक बार क्या किए हम ले लिया है। तो ई क्लोरीन क्लोरीन मिलकर क्या बना जाएगा? Cl। तो यह यौगिक हो गया, दुगुन यौगिक है। यह क्या हो गया? यौगिक। इधर क्या ले रहा था भाग? तत्व, तत्व ले रहा है ना। अब देखिए उसी तरह कह रहा है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? अधातु है। हाइड्रोजन अधातु। देखिए अधातु अधातु के बीच हुआ ना अभिक्रिया, हुआ ना? हम बोले थे अधातु अधातु के बीच होगा, लेकिन धातु धातु के बीच नहीं होता। हाइड्रोजन क्या बोलो? क्या उसको एक दिया तो इसके पास शरीर को बचा। ऐसा थोड़े है कि दे दे रहा है साफे, एक बार इसको दिया ना, अब फिर ले लिया, फिर ये कह रहा है कि अब सुनो एक बार आप हमको दो। देखो ना, इसके पास 7 है ना, एगो इसका लिया ना, 8 पूरा लिया ना। अब फिर ये इसके पास बचा कितना? अब देखो ये जब साफे थोड़े दे देता है, हम कहाँ कर रहे? साफे कौन देता है? धातु अधातु को दे देता है। एकदम क्लियर है, बेलगट्टे ले जाओ, कोई मतलब अब हमको नहीं है। ये करा नहीं, टेम्पररी दे रहे हैं।
क्या दे रहे हैं? टेम्पोरल। इसलिए तो इसके बीच में सहसंयोजी बंधन को उतना ताकतवर बंधन नहीं माना जाता है, लेकिन विद्युत संयोजी बंधन को ताकतवर हम दिए हैं तुमको, साफ है, नहीं बुझे? इसलिए आई उतना ताकतवर नहीं है, विद्युत संयोजी कम है उससे। तो अब ये देखो, ये करेक्ट साफ साइकिल मान चलो तुम किसी को दिया है, साफे दे दिया है, फिर तो ले लेता है तुम, तो है ही है तुम्हारे पास साइकिल, वही बात हुआ। तो जब देखो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, अब कह रहा एक बार आप हमको दो, दे दिया ना Cl2। अब देखो हाइड्रोजन के लास्ट में क्या गया इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन लेते हैं, धातु और धातु में अंतर किसके आधार पे अभी देख रहे हैं? भौतिक गुण के आधार पे। इस बार 2025 में यही क्वेश्चन पूछा हुआ था कि साहब धातु एवं अधातु के में अंतर लिखे भौतिक गुण एवं रासायनिक गुण के आधार पे। तो अभी हम भौतिक गुण के आधार पे देख लेते हैं, इसके बाद रासायनिक गुण के आधार पे देख लेंगे। दोनों तो पढ़ा हुआ ही है, नहीं पढ़ा हुआ है? चलिए देखिए, धातु जो है भौतिक गुण पे के आधार पर अगर धातु की बात करें, भौतिक गुण के आधार पर धातु की बात करें, तो क्या बताइए? धातु चमकीली होती है, जिसको क्या बोलते थे? धात्विक चमक बोलते थे। क्या बोलते थे? धात्विक चमक। धातु चमकीली होती है, और धातु चमकीली होती है नहीं। लेकिन अपवाद में है ग्रेफाइट, बैटरी के टर्मिनल पे लगा होता है ना, देखते हैं चमकता है ना। पेंसिल का देखिए अंदर में जो रहता है लिखने, जिससे लिखते हैं चमकीला रहता है ना, ग्रेफाइट वो है। क्या है वो? ग्रेफाइट। और आयोडीन ले लीजिए, ये भी क्या होती है? चमकीली होती है। अब दूसरा देखिए, धातुएं अधातवर्ध एवं तन्य होती है, धातुएं अधातवर्ध एवं तन्य होते हैं, और धातुएं अधातवर्ध एवं तन्य नहीं होते। ये कैसा होते हैं? भंगुर होते हैं। ये कैसा होते हैं? भंगुर होते हैं। आप ये भी लिख सकते थे, ठीक है, कि अधातुएं भंगुर होते हैं, ये अधातवर्ध एवं तन्य होते हैं, अधातुएं भंगुर होते हैं, ये भी लिख सकते थे, लिख दीजिएगा। तीसरा देखिए, धातुएं जो है उष्मा एवं विद्युत का क्या आता था? सुचालक। यानी कि एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक उष्मा पहुंच जाता था, करंट भी पहुंच जाता था। तो क्या सुचालक हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। लेकिन ये उष्मा एवं विद्युत का क्या होता था? सुचालक होता था। बस वही जो पढ़ा है उसमें अंतर बना दीजिए पढ़ाया हुआ में, ठीक है। आप फिर से वीडियो से रिवीजन कीजिएगा, धातु व धातु का भौतिक गुण रिवीजन में आ जाएगा आपको। धातुएं प्रायः ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन अपवाद में ले लीजिए पारा। यही ऑब्जेक्टिव पूछ देगा ससुरा, ये जो है ना, ये अपवाद वाला ही जो है पूछ देता है अक्सर, समझ में आ रहा है? अपवाद वाला ही पूछ देता है, इसलिए अपवाद वाला याद रखिएगा कि कौन सा ऐसा अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? पारा। कहेगा कौन सा ऐसा अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? ब्रोमीन। तो धातुएं प्रायः ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन अधातुएं प्रायः ठोस एवं गैस अवस्था में पाई जाती है। ठोस और द्रव, ये द्रव अवस्था में पाया जाता है, ब्रोमीन द्रव। देखो तीनों अवस्था हो गया, ठोस द्रव गैस, नहीं हो गया? तो गैस के अवस्था में पाया जाता है, जैसे देख लीजिए ऑक्सीजन कौन अवस्था में? ठोस गैस अवस्था में। क्लोरीन गैस अवस्था में। ये सब क्या है? अधातु ही है। लेकिन एक अधातु ऐसा है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, वो क्या है? ब्रोमीन। धातुओं का गलनांक एवं क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है, और अधातु का गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होता है। आप देख सकते हैं लोहा कैसा है? धातु, धातु है ना लोहा। देखिएगा लोहा का जब निष्कर्षण करेंगे इसी चैप्टर में, लोहा का निष्कर्षण जब करेंगे, देखिएगा लोहा कितना डिग्री सेल्सियस पे पिघलता है। लोहा को हम पिघलाएंगे, ठीक है, उसका ऐश को, लोहा का ऐश को, हेमाटाइट वगैरह है ना लोहा का ऐश का है, उसको हम क्या करेंगे? पिघलाएंगे। देखिएगा कितना डिग्री सेल्सियस पे पिघलता है। बहुत ज्यादा इसको क्वथनांक चाहिए, और बहुत ज्यादा द्रवनांक भी इसका होता है, लेकिन अधातु का गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है। क्या इतना बात सबको समझ में आया? किसी को दिक्कत? धातुएं अधातवर्ध एवं तन्य होती है, धातुएं चमकीली होती है, धातुएं ध्वनिक होती है, ध्वनिक होती है ना, ये सब भी आप अंतर बना सकते हैं। धातुएं ध्वनिक होती है, ये ध्वनिक नहीं होती है, ये भी अंतर बना सकते हैं ना। अपने मन से बढ़ा दीजिए, 4-5 लिखना है बस, बाकी बढ़ाना अपने मन से बढ़ा दीजिए, ठीक है। उष्मा एवं विद्युत का क्या आता है? धातु सुचालक होता है, लेकिन अधातु क्या है? सुचालक होता है। क्या इतना बात सबको समझ में आया?